हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइज आज हम लोग इस वीडियो में एशिया के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं लोग। और ये एशिया के बारे में पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि वो वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लोग। तो गाइज सबसे पहले है कंटिनेंट किसे कहते हैं। तो कंटिनेंट एक विस्तृत भूभाग का फैलाव है जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देते हैं। महाद्वीप को व्यक्त करने की कोई स्पष्ट मापदंड अभी तक नहीं है। अलग अलग सभ्यताओं और वैज्ञानिकों ने महाद्वीप की अलग परिभाषा दी है। उसके बाद है एक महाद्वीप धरती का बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है जिसकी सीमाएं स्पष्ट पहचानी जा सके। पृथ्वी के जो 7 सबसे बड़े ठोस सतह के टुकड़े हैं उन्हें महाद्वीप कहा गया है और उन्हें अलग अलग नाम भी दिया गया है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। जैसे यहाँ पर नॉर्थ में है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका है, यहाँ पर मिडिल में है अफ्रीका और साउथ में ऑस्ट्रेलिया और सबसे नीचे है अंटार्कटिका। उसके बाद एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उदित सूर्य, या कहीं कहीं भी सूर्योदय भी दिया होता है। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में स्थित एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। पश्चिम में एशिया महाद्वीप की सीमा यूरोप महाद्वीप से मिलती है और एशिया और यूरोप को मिलाकर यूरेशिया भी कहा जाता है। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर और काकेशस पर्वत यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं। एशिया को अफ्रीका से स्वेज नहर और लाल सागर अलग करते हैं और एशिया को उत्तरी अमेरिका से प्रशांत महासागर में स्थित बेरिंग जल संधि अलग करती है और एशिया महाद्वीप प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है जल संधि, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं, या जल संधि कहिए या जल संयोगी कहिए या जल डमरू बंधे कहिए। तो पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता हो। मीन्स जल संधि ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता हो और जिसमें से नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सके। इसका भौगोलिक आकार अक्सर डमरू जैसा होता है जिसके दो बड़े जलीय भागों के मध्य में जल संधि होती है, इसीलिए इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। जैसे आप पिक्चर फर्स्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ दो बड़े जलाशय हैं और उसे एक छोटा भाग, पतला भाग उसे दोनों बड़े जलाशय को जोड़ रहा है और उसी पतले भाग को हम लोग स्ट्रेट कहते हैं। जैसे इंडिया को श्रीलंका से अलग पाक स्ट्रेट करता है। उसके बाद अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडोचीन का प्रायद्वीप। एशिया में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। प्रायद्वीप का इंग्लिश होता है पेनिनसुला और पेनिनसुला उसे कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो और एक तरफ स्थल से जुड़ा हुआ। उसके बाद अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है जो कि पूरे विश्व में ग्रीनलैंड और पपुआ न्यू गिनी के बाद तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप का इंग्लिश होता है आइसलैंड और आइसलैंड उसे कहते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। उसके बाद है एशिया के स्थलरुद्ध जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती देश है। मीन्स एशिया के ऐसे भी देश हैं जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है। वो देश है कजाकिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और लाओस है। और स्थल देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, उसके बाद मंगोलिया का नाम आता है। उसके बाद एशिया में सबसे लंबी नदी यांगची नदी है तथा अधिकतम गहराई मृत सागर की है जो कि 397 मीटर है। उसके बाद एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है पेंगोंग झील, जो कि लद्दाख एवं तिब्बत में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 4267 मीटर है। उसके बाद विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश है हांगकांग और उसके बाद विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश है भारत।
उसके बाद है प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं हुआंगहो, आमूर, सिकियांग और यांगची कियांग। उसके बाद है आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं लीना, ओबे एवं एनेसी। उसके बाद एशिया का सबसे घना बसा द्वीप है जावा और एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश है बांग्लादेश और भारत। उसके बाद एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है। उसके बाद एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो कि रूस में है। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। इसकी लंबाई 9,438 किलोमीटर है। उसके बाद एशिया की सबसे लंबी सुरंग सिकंद सुरंग है जो कि जापान में है जिसकी लंबाई 53.85 किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। उसके बाद एशिया के सबसे रबर उत्पादक एवं निर्यातक देश है थाईलैंड। उसके बाद आता है मलेशिया और उसके बाद आता है इंडोनेशिया। उसके बाद एशिया का देश चीन तंबाकू, गेहूं, चावल, कपास आदि उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश है जापान। एशिया आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पश्चिम में इसकी सीमाएं यूरोप से मिलती है। हालांकि इन दोनों के बीच कोई सर्वमान्य और स्पष्ट सीमा नहीं निर्धारित है और एशिया और यूरोप को मिलाकर कभी कभी यूरेशिया भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप भूमध्य सागर, अंत सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। कुछ सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं का जन्म इसी महाद्वीप पर हुआ था जैसे सुमेर, भारतीय सभ्यता, चीनी सभ्यता इत्यादि। चीन और भारत विश्व के दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश भी हैं। पश्चिम में स्थित एक लंबी भूसीमा यूरोप को एशिया से पृथक करती है। यह सीमा उत्तर दक्षिण दिशा में नीचे की ओर रूस में यूराल पर्वत तक जाती है। यूराल नदी के किनारे किनारे कैस्पियन सागर तक और फिर काकेशस पर्वत से होते हुए अंध सागर तक। उसके बाद रूस का लगभग 3/4 भूभाग एशिया में है और शेष यूरोप में। 4 अन्य एशियाई देशों के कुछ भूभाग भी यूरोप की सीमा में आते हैं। उसके बाद एशिया में विश्व का सर्वाधिक रबर उत्पादित करने वाला देश है थाईलैंड और काकेशस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत प्राकृतिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है एशिया में रूस और ये विश्व का भी सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस। उसके बाद एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप जिसका क्षेत्रफल है 751,100 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सबसे घना बसा द्वीप है इंडोनेशिया द्वीप समूह का जावा द्वीप। उसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है हिमालय पर्वतमाला में स्थित माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। उसके बाद विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार पामीर का पठार है जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है मालदीव और सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश है सिंगापुर। एशिया और यूरोप का विभाजन यूराल पर्वत, यूरल नदी और कैस्पियन सागर मिलकर विभाजित करते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर और एशिया और यूरोप का सम्मिलित नाम है यूरेशिया और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चीन और सबसे लंबी नदी है यांगची नदी जो कि चीन में है जिसकी लंबाई 6,800 किलोमीटर है और सबसे गर्म स्थान है जैकोबाबाद जो कि पाकिस्तान में है जिसका टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और सबसे ठंडा स्थान है बर्खयास जिसका टेम्परेचर -68 डिग्री तक चला जाता है और ये रूस में स्थित है। और संसार का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है मैरियाना गर्त जो कि फिलीपींस द्वीप के पास प्रशांत महासागर में स्थित है और ये 11,776 मीटर गहराई तक जाता है।
उसके बाद विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मानसीराम, जो कि भारत में स्थित है। उसके बाद विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन, जैसे हमने बताया, जो कि रूस में है, जिसकी लंबाई 9,438 किलोमीटर है। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। उसके बाद सबसे अधिक मत्स्य आहरण करने वाला देश जापान तथा चीन है। मीन्स सबसे ज्यादा मछली खाने वाला देश जापान और चीन है। उसके बाद विश्व का 93% चावल तथा 91% चाय एशिया में उत्पादित की जाती है। एशिया में चीन सर्वाधिक चावल तथा भारत सर्वाधिक चाय उत्पादक देश है। और एशिया को सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है, क्योंकि सभी धर्मों की उत्पत्ति यहीं पर हुई है। सर्वाधिक रबर उत्पादक एवं निर्यातक देश है थाईलैंड। सर्वाधिक टीन उत्पादक देश है मलेशिया। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश है जापान। एशिया में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े नगर हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है टोक्यो, दूसरे नंबर पर आता है मुंबई, तीसरे नंबर पर आता है शंघाई तथा चौथे नंबर पर आता है कोलकाता। और इन 4 में से 2 तो भारत में ही स्थित है। और एशिया एवं यूरोप महाद्वीप में स्थित देश कौन से हैं? वो है रूस एवं तुर्की। मीन्स रूस एवं तुर्की एशिया और यूरोप दोनों महादेश में स्थित हैं। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पर हुआ समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। और एशिया का पार्ट 2 अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम वो वीडियो जब भी अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।